हेलो दोस्तों, आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक बधाई। शिक्षक दिवस के बहुत बहुत बधाई। आज शिक्षक दिवस का दिन है। आज गुरुओं को सम्मान दिलाने का दिन है। आज गुरुओं को नमन करने का दिन है। आज इन गुरुओं को, उनके स्वाभिमान को याद रखने का दिन है दोस्तों। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, आज गुरु का दर्जा भगवान विष्णु से, भगवान शंकर से, भगवान ब्रह्मा से भी ऊपर माना गया है दोस्तों। तो आइए इन गुरुओं को याद करते हुए, अपने इन तमाम गुरुओं को जिन्होंने हमें इस काबिल तक, हमारा जो माइंड सेट होता है दोस्तों, जन्म से 0 होता है आईक्यू लेवल, यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे सर्वप्रथम हमारी गुरु, हमारी माता श्री को हम उन्हें कोट कोट सा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और बैठना सिखाया लोगों के बीच में। और दूसरे पे आते हैं हमारे वो गुरु जो हमें शिक्षा दिए, हमें आगे बढ़ने में मदद किए, हमें आगे की शिक्षा बढ़ाने में हमारा सहायता प्रदान किए, हमारी उंगली पकड़कर हमें जो नहीं आता था वो सिखाने की कोशिश की, हमारे लाखों नखरे सुनते हुए भी उन्होंने अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया, हमें कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास किया और हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया दोस्तों। हम उन सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं जो अब तक हमें 1 दिन पढ़ाए हों या 100 दिन पढ़ाए हों या आज तक हमें शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों। और हम अपने उन दोस्तों को भी प्रणाम करते हैं कि जो कि एक दोस्त के नाते हमें कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कुछ बताने का प्रयास करने हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो हम उन दोस्तों को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि कुछ सिखाना है, इसलिए वो भी हमारे एक गुरु हैं। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। गुरु ही एक ऐसा शब्द है कि पूरे विश्व का निर्माण करता है दोस्तों, क्योंकि गुरु ही एक नेता को जन्म देता है, एक डॉक्टर को जन्म देता है, एक इंजीनियर को जन्म देता है, एक संगीतकार को जन्म देता है, एक प्लेयर को जन्म देता है दोस्तों। एक गुरु ही ऐसा शब्द है जो हमारे संपूर्ण भारत का निर्माण करता है दोस्तों। यदि एक डॉक्टर गलती से शिक्षा लेके, घूस लेके यदि डॉक्टर बन जाए तो साल में 400, 200, 500 लोगों का गलत इलाज कर जल्दी उसे स्वर्ग तक पहुंचा देगा। लेकिन इसी जगह पे एक इंजीनियर एक गलत पुल का निर्माण कर दे तो उसमें 200-500 जनहानि होंगे, कुछ गवर्नमेंट संपत्ति को नाश होगा। लेकिन यदि एक गुरु गलत शिक्षा दे दे तो समझ लीजिएगा दोस्तों, पूरा विश्व घाटे में जाएगा, पूरा समाज घाटे में जाएगा, पूरा समाज बिगड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां भी उसे सीख कर बिगड़ेंगी। तो गुरुओं को याद करने का दिन है, गुरुओं को आगे बढ़ाने का दिन है, क्योंकि गुरु को सर्वप्रथम भगवान से भी ऊपर रखा गया है दोस्तों। तो गुरु को हम अपने नज़र से, अपने सम्मान की नज़र से हमेशा ऊपर रखें दोस्तों, क्योंकि आज देखा जा रहा है ज़्यादातर अध्यापकों की हालत एक समय के बाद बहुत खराब हो जाती है दोस्तों। एक अच्छा प्रोफेशनल टीचर जो कि अपने विषय में पारंगत होने के कारण बहुत ही अच्छा अध्यापक देखने को मिलता है कभी कभी कि कुछ ऐसा काम कर रहा होता है कि जिससे उसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, हो सकता है उसे कुछ पैसे की प्रॉब्लम रहे होगी, वो अपना शिक्षक धर्म छोड़कर अपना व्यापार शुरू कर देता है दोस्तों। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम अपने गुरुओं को शिक्षा लेने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि हम जिससे शिक्षा लेते हैं 4 साल बाद उसे हम मिलते हैं तो प्रणाम भी करना हमें शर्मिंदगी महसूस होने लगती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि आज आप काबिल बनते हैं, कामयाब बनते हैं,
तो अपने गुरुओं से मिलिए, उन्हें याद कीजिए, उन्हें यदि वो मुसीबत में हो तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वह है जो कि आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं। आपको वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक उनका नॉलेज था, आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक उनकी नॉलेज पहुँच सकती थी दोस्तों। तो आपसे यही आशा है कि गुरुओं को सम्मान दें, अपने गुरुओं को जहाँ भी मिले उनसे गर्व के साथ उन्हें झुक कर प्रणाम कीजिए, उन्हें उनके पढ़ाए गए नॉलेज को आगे बढ़ाने का, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें नमन कीजिए। क्योंकि गुरु दोस्तों, आप छोटे हों, जिस गुरु ने आपको पढ़ाया हो सकता है उसकी नॉलेज वहीं तक थी, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपकी नॉलेज उनसे बढ़ जाती है, तो क्या होता है, आप लोग उनको सम्मान देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं उनको तो इतना ही आता था, उन्होंने हमें इतना ही सिखाया था। लेकिन यह गलत है दोस्तों, उन्होंने आपको वो सिखाया जो आपको सीखना था सही समय पे। आपको जो सीख कर आगे बढ़ने की जरूरत थी वह उस गुरु ने सिखाया दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि उन गुरुओं को आप भूल जाए, आप उन सभी गुरुओं को याद रखिए जो आपको कभी ना कभी किसी रूप में कुछ सिखाए हों। कहते हैं गुरु आज हमारे समाज का वो हथियार है जिससे कोई जीत नहीं सकता। यदि वह शिक्षा रूपी हथियार है लेके खड़ा है तो समझ लीजिएगा दोस्तों, वह दुनिया का सबसे बड़ा हथियार लेके खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के पास केवल नॉलेज था, अपनी पूरी सेना को उन्होंने दुर्योधन को सौंप दिया था। एक अपने नॉलेज के दम पर पांचों पांडवों को विजयी बनाते हैं, उन्हें जीत हासिल कराने देते हैं, उन्हें जीत का स्वाद दिखाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान का हथियार था। तो गुरु ही एक ऐसा है व्यक्ति जो कि आपको तराश कर आगे बढ़ाता है। एक मूर्ति को मूर्तिकार बड़ी मेहनत से उसे तराशता है, एक दिन वही मूर्ति बहुत अच्छे तरीके से पूजी जाती है और उस मूर्तिकार को लोग भूल जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि आप अपने गुरुओं को भूल जाएं। तो इसलिए आप सभी से हमारा कहना है दोस्तों, जहाँ भी रहिए अपने गुरुओं को नमन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उन्हें गर्व से जब भी मिलिए उन्हें गर्वान्वित कराइए अपनी शिक्षा से, ना कि उन्हें यह दिखाने की कोशिश कीजिए कि उनकी शिक्षा में कुछ कमी रह गई थी। उनकी शिक्षा जो भी थी आपको एक सही इंसान बनाने का काम किया, आपको आगे बढ़ाने का काम किया, यही सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। तो गुरु वह दीपक है जिससे लाखों दिए जलाए जा सकते हैं। वह ट्यूबलाइट नहीं है दोस्तों कि केवल एक ही बार जलाया जाए, एक ही जगह जलाया जाए। दीपक, वह दीपक की तरह काम करता है गुरु दोस्तों। दीपक जैसे इस प्रकार अपने उजाले से कई दीपक को जलाने की क्षमता रखता है, तो वैसे ही एक गुरु होता है, अपने ज्ञान के प्रकाश से लाखों लोगों को शिक्षित कर उसे काबिल बनाने का कार्य करता है दोस्तों। तो इस पे हमारा एक छोटा सा कोटेशन आप लोगों को लिए सौंपता हूँ दोस्तों, उन गुरुओं को नमन करने के लिए सौंपता हूँ। मैं तो कांच का टुकड़ा था, वक्त ने हीरा बना दिया, जिंदगी कट रही थी यूं ही, आप सभी गुरुजनों का साथ मिला, जिंदगी जीना आ गया। तो दोस्तों, इन गुरुओं को मेरा प्रणाम, आपका प्रणाम तब पहुंचेगा जब आप हमारी वीडियो को लाइक कर अपने कमेंट को साझा करेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।